चतुर्दशी वो आत्मचिंतन और क्षमा का दिन है। प्रतिक्रमण के अंदर भी आप देखेंगे तो सुबह में करते हैं राई प्रतिक्रमण, शाम को करते हैं दिवसीय प्रतिक्रमण। वो नहीं कर पाते हो तो आपको विशेष रूप से करना है चतुर्दशी के दिन पक्षी प्रतिक्रमण। उसके अंदर जो अतिचार है, जगत में पाप बड़ा नहीं है। जो व्यक्ति पाप की क्षमा याचना कर लेता है, प्रक्षालन कर लेता है, वो जगत के अंदर सबसे 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 उत्तमोत्तम इंसान। और इसलिए जैन धर्म के अंदर चतुर्दशी के दिन विशेष रूप से मन, वचन और काया की शुद्धि करना यानी हीलिंग करना। कैसे करेंगे? पुराने मन के विचार, किसी ने डांट दिया है, किसी ने अपमानित किया है, किसी के लिए घृणा मगज में भरी हुई है, मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहासदामम। ये तीनों चक्रास को, मन को, वचन को, काया को बैलेंस करने के लिए सबसे पावरफुल यदि गाथा है तो गाथा नंबर 6। जीवन में आप सक्सेस इसीलिए नहीं होते हैं, जैनिज्म के हिसाब से और भक्तामर हीलिंग के हिसाब से जो गुरुदेव बता रहे हैं, मंत्र जाप कम करो। मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, मंत्र जाप कम करो, साथ साथ में आपके जीवन के अंदर 4 चीजें, पहले नंबर में क्रोध, दूसरे नंबर में अहंकार। यहाँ पर सब भक्तामर 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 भक्तामर, जहां पर ईगो दिखाने का, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, ट्रस्टी हूं, मंत्री हूं, ये हूं, यहाँ पर मेरा ये चलता है। पूर्ण रूप से जैसे ही भक्तामर के बाद आपने मैं बकरी जैसी बकरी बोलते हैं, बे, और हम क्या करते हैं? फिर से बकरी क्या करती है? सभी लोग साथ में बोलो, बकरी क्या करती है? बे करती है। और हम क्या करते हैं? भक्तामर हीलिंग सबसे पहले एक बार भक्तामर बोलो और आपको काम चाहिए कि तुरंत रिजल्ट चाहिए, तो 4 चीजों को स्लोली कम करना है जो गुरुदेव बता रहे हैं, क्रोध, मान, माया और भक्तामर की साधना कल करना है जिसके अंदर मन का स्थिरीकरण। जगत के अंदर एक विशेष प्रयोग है जिसका नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जाते हो, विजुअलाइजेशन के बारे में। यहाँ पर केंद्र स्थान में कौन से भगवान रखे हैं? यहाँ पर क्यों आदिनाथ भगवान रखे हैं? क्यों रखे? क्यों रखे? પાલિતાણાના મેં નહીં છે, बराबर खोटो जवाब। बीजो, उन्होंने हमको मार्ग सिखाया, थोड़ो साचो जवाब। आकर्षण છે, अधूरो जवाब। આ બધા જવાબ ગૌણ છે। સાચો જવાબ એ છે કે મારે આદિનાથ બનવું છે। શું જવાબ હોવો જોઈએ ભાઈ? बार बार देखते देखते जिसको आप देखते हो वही आप बन जाते हो। समझ में आ रहा है? भक्तामर, पालिताना, शत्रुंजय, 500 ईयर सारा भूल जाओ, वो तो आप रहोगे। आपको मान लो कि यहाँ पर कोई व्यक्ति रोज क्लास में आता है, कल गुजर जाए तो 500वीं धजा होगी या नहीं होगी? चलो मैं चला जाऊं तो होगी कि नहीं होगी? पर लेकिन हमारे केंद्र स्थान के अंदर भगवान इसलिए है कि मुझे आदिनाथ बनना है। सभी लोग बोलिए, मुझे अरिहंत बनना है। ये विचार मन के अंदर स्थिर होकर के जब भी आप बोलो तम्मान तुंगमवसा समुपैति लक्ष्मी, उस समय आपका मस्तक नहीं झुक रहा है, आप स्वयं धीरे 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 फिजिकल भले तारा शांति हॉल में बैठे हैं, लेकिन एक सेकंड के लिए आपको ऐसा मनोभाव कि मैं सिद्ध शिला में बैठा हूं। सभी लोग बोलो, कहां पर बैठे हो? मैंने सर्व घाती अघाती कर्मों को मैंने क्षय कर दिया है। यहाँ पर शरीर मेरा तारा शांति के अंदर स्थिर हो चुका है और पूरा मेरा आत्मा यहाँ से निकलते हुए सिद्ध शिला के ऊपर पहुंच चुका है। सभी लोग बोलो, मुझे सिद्ध शिला में जाना है। और वो जाने के लिए यदि सर्वश्रेष्ठ साधना हो तो चतुर्दशी की साधना है। जैन धर्म के अंदर 5 तिथि का महिमा अपरंपार है। हमारे वहां पर जो 8 कर्म है, ज्ञानावणीय, दर्शनावणीय, वेदनीय, मोहनीय, उसके बाद कौन सा आता है? आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। लेकिन एक ही ऐसा कर्म है, आयुष्य कर्म, जो 5 तिथि के दिनों में बंद होता है। तो आपके घर में जो, किसी के घर में शांतिनाथ होंगे, किसी के घर में आदिनाथ होंगे, किसी के घर में मुनीश्वर स्वामी, कोई भी तीर्थंकर भगवान हो, अब क्या बोलोगे उनको देख करके?
मुझे अरिहंत बनना है, मुझे भगवान बनना है। चतुर्दशी के दिन विशेष करने के प्रयोग, अभी तो जैसे घर जाओगे तो दुकानें बंद हो जाएगी। कल के दिन में कोशिश करना कि कल गोमूत्र से स्नान करना है। हमने वहां पर पीछे नवग्रह की औषधि बना दिया है, जिन्होंने ले लिया है अगली बार मैंने तो लगभग सबको बताया था, इसी से स्नान करो, जिससे काफी सारी ओरा आपकी क्लीन हो जाए। तो कल गोमूत्र से स्नान करो, गोमूत्र नहीं घर में है तो कपूर डाल करके स्नान करो, और कपूर भी नहीं है मान लोगे तो आपके घर में जो सोल्ट है, एक टम्बलर के अंदर सोल्ट नमक डाल देना है और मुंह से नीचे। कल पूरा शुद्धिकरण, ओरा क्लीनिंग का स्पेशल दिन। ये जो 5-6 लोग हैं ना, वो यही सच्चे भक्तामर हीलर, जिनको पता है कि मैं कहां पर हूं और मुझे कहां जाना है। नौकार गिनने से पहले ये सीख लो कि हम आज कहां पर है और कहां जाना है। आप खड़े हो जाइए। आपका पावरफुल जो सद्गुण कि वो जबरदस्त है, और क्या दुर्गुण जो हमें कल बराबर उसको बैलेंस करना है। आपका नाम बोलेंगे। जय आदिनाथ, जय भक्तामर। प्रणाम। મારું નામ ઉર્વી ટીમ્બડિયા છે અને પાલડી એરિયામાં રહું છું, ધણીધર દેરાસર પાસે. અચ્છા, હવે મારો એક સદગુણમાં હું માનું છું ત્યાં સુધી કે કોઈ પણ હું કાર્ય કરું છું ને જ્યારે પણ, ત્યારે કોઈ પણ કાર્ય કરતા પહેલા નૌકાર મંત્ર અથવા ભગવાનનું સ્મરણ અવશ્યમેવ હોય છે, એ ભૂલાતું જ નથી. કોઈ પણ કાર્ય સુપર સુપર ધર્મથી શરૂઆત થાય છે. યસ. અને એક દુર્ગુણ એવો છે કે ક્યારેક ક્યારેક જ્યારે કસાઈ થઈ જાય અને ત્યારે કેવું બધાની સામે તો નથી બોલતી, પણ ક્યારેક ક્યારેક પોતાના વ્યક્તિની સામે ઉગ્રતાથી બોલાઈ જાય. एक बार जबरदस्त तालीना ताल साथ है। आज एमनु जिगर है ने, जे इनका जो जिगर है यही बताता है कि धर्म को इन्होंने रोम रोम के अंदर प्रस्थापित किया है। कल चतुर्दशी के दिन क्या करेंगे? કસાઈને શાંત કરવા માટે પ્રયત્ન કરીશ. ખૂબ સરસ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. એક વાર જોરદાર તાલીના. और एक व्यक्ति જેને પોતાનો સદગુણ પણ દેખાય છે અને દુર્ગુણ આવતીકાલે ઓછો કરવો છે, એવા એક વ્યક્તિ કોણ છે? હાથ ઉપર કરો. પ્રણામ, મારું નામ નિધિ છે. મારો સદગુણ મને જેટલું આઈડિયા છે એ પ્રમાણે એ છે કે કોઈને દુઃખી જોઈને તો એને કોઈને હેલ્પની જરૂર હોય તો જલ્દી એને હેલ્પ કરવામાં હું માનું છું. અને મારો દુર્ગુણ એ છે કે કોઈ મને એક વાત બહુ બધી વખત કહી જાય કે કોઈ આમ આપણને ના ગમતું જાજુ કહી જાય તો જલ્દી ગુસ્સો આવી જાય છે. અને હું ટ્રાય કરું છું કે એની ઉપર હું કંટ્રોલ કરું, બિકોઝ મને ખબર છે ગુસ્સો બિલકુલ સારો નથી हेल्थ માટે. खूब खूब सरस, खूब खूब धन्यवाद. तो सभी लोग लिख दीजिए, कल जो चतुर्दशी का दिन है, सभी लोग लिखो. कोशिश करना एक सद्गुण को बढ़ाना है, फिर से एक सद्गुण को बढ़ाना है और एक दुर्गुण को निकालना है. और गुरुदेव ने आखिरी बात मुझे जो लिख करके भेजी है वो ये है, सच्ची पूजा बाहर नहीं है. लिखो सभी लोग, ये सच्ची पूजा बाहर नहीं है. मेरे साथ बोलिए, सच्ची पूजा अपने भीतर को, बोलिए अपने दोषों को कम करने की शुरुआत, वही सच्ची पूजा है. समझ गए सभी लोग? चतुर्दशी का सारांश के अंदर गुरुदेव ये सारी बातें बता रहे हैं, और उसके साथ साथ के अंदर एक छोटी सी घटना के साथ में आज का अपन ध्यान शुरुआत करते हैं. एक संत के पास उनका चेला था, और चेले को बोला कि तू कोयला हाथ में ले ले. ध्यान से सुनना सभी लोग. संत ने बोला कि शिष्य को कि तू कोयला हाथ में ले ले और किसी के ऊपर फेंक, तो सबसे पहले किसका हाथ काला होगा? कोयला उठाओ और किसी के ऊपर, तो सबसे पहले किसका हाथ काला होगा? बस उसी सारांश के साथ में जो हमें कल निकालना है. हम सामने वाले के ऊपर क्रोध करते हैं, सामने वाले के ऊपर बड़ी बड़ी बड़ंगे फूकते हैं, तो सामने वाले का तो नुकसान हो या न हो, हाथ ऐसे करो. सभी लोग हाथ ऐसे करो. क्या होने वाला है?
हमारा हाथ तो काला होना ही होना है। तो यह चतुर्दशी की साधना, आइए भक्तामर सूत्र का पाठ करते हुए वेरी स्पेशल साधना मैं आपको कराना चाहता हूं पूर्णिमा के दिन। वितत विमानोसी तेजोमयोसी अरुण सारथी रसी, चंद्र को औषधि का देवता माना है। और उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं कि नमस्ते भगवन अस्य कुलस्य तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु रुद्धिम कुरु कुरु वृद्धिम कुरु कुरु जयम कुरु कुरु विजयम कुरु कुरु ओम चंद्राय नमः। तो बराबर पूर्णिमा के दिन ओम ह्रीम श्री महरम से चंद्र प्रभ स्वामी ने नमः, ओम चंद्राय नमः। एक और मंत्र है ओम ह्रीम श्री महरम श्री सिमंधर स्वामी ने नमः। आपको स्तवन ही आता है तो चांद को देखते हुए बराबर आपको प्रार्थना करना है। सुनो चंदा जी सीमंद करो छो, चांदनी सामे जोईने करो छो। હું શું શીખવાડું છું? તકલીફ એ જ છે આપણા બધાની કે ચોપડીનું જ્ઞાન અને યુટ્યુબનું જ્ઞાન એટલું બધું લઈ લઈએ છે, પણ હવે જ્ઞાન પછી છે ને એક ચેકઆઉટ નોટ બનાવો। ચેકઆઉટ નોટ એટલે ખબર પડે છે બધા લોકોને? ચેકઆઉટ નોટ એટલે ખબર પડે છે કે ભાઈ મે પૂનમના દિવસે, અને મારા માટે પણ આવી ગઈ, નિકુંજ ગુરુજી પાસેથી મેં ભક્તામણની 6 નંબરની ગાથા લીધી તો 15 દિવસમાં શું પરિવર્તન આવ્યું, અને પરિવર્તન નથી આવતું તો એ વસ્તુ તરત બંધ કરી દેવાની છે। તમે કોઈ પણ ડॉक्टरनी दवा खाओ, पहला तो मारे 2-3 तुमने मुझे आप सभी को इसलिए क्लियर करना है कि आप इतने गुरुओं के पास जाकर के बिना काम की चीजें खोपड़ी के अंदर डाल दिया है। आप दवा खाने के अंदर जाओगे, कौन सी दवा लोगे? यस, 2 ऑप्शंस हमारे पास है। इसको डॉक्टर बोलेगा कि तुम्हें ये दवा कागज लिख के दिया होगा तो वो लेंगे, या तो थोड़ी बहुत दवा का नाम हम सभी को पता है, डोलो का है, मेटासिन है, कॉम्बीफ्लाई में, तो हम वो सीधा जाकर के बोलेंगे भाई मेरा शरीर दुख रहा है, मुझे डोलो दे दो, ये दे दो, कफ सिरप दे दो, स्किन प्रॉब्लम है तो ये दे दो। कभी किसी ने ऐसा डॉक्टर मेडिकल वाले को बोला तेरे दुकान में जितनी दवा है वो सारी दे दे, मैं लेके जाता हूं? बोलने वाला कोई व्यक्ति है? हाँ या ना? तो आप सभी लोगों ने ऐसा जीवन बना दिया, ये नौकार गिन रहा है तो मैं नौकार गिनूंगा, ये पारसनाथ करता है तो मैं पारसनाथ करूंगा, मेरे सोसाइटी वाला बापजी महाराज के पास जाता है इसके लिए मैं, कोई व्यक्ति मणिभद्र जी के वहां जाता है तो मैं भी चाहते हो। बहुत सारे लोगों ऐसे देखे, हाँ या ना? और एक जोक्स बन गया है कि जैन लोग सोमवार को दादा साहेब दिखेंगे, मंगलवार को, बुधवार को, गुरुवार को, शुक्रवार को, शनिवार को और रविवार को। रविवार को होटल में। एक साधे सब मिले, सब साधे सब जाए। वो जितने भी घूमने वाले लोग हैं ना, वो आज भी दिखेंगे, 5 साल बाद भी दिखेंगे, 10 साल बाद भी दिखेंगे, और बूढ़े हो जाएंगे तब भी दिखेंगे। एक चीज को जब आप पकड़ लेते हो, सिद्धि आपको पावरफुल रूप से मिलती है। तो ऐसा अद्भुत महामंगलकारी चांद का, पूर्णिमा का जो विधान हम सभी लोग करने वाले हैं, चंद्रमा का विशेष करना है, साकर लेके आना है। जिसको डिप्रेशन है, नींद नहीं आती है, तो कोशिश करना कि आपका टेरेस है, बालकनी जो है वहां साकर रख दो, पूरी रात चंद्र की चांदनी गिरेगी, थोड़ी 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 चाश नहीं करना है। हमारी बात थी चेकआउट की, मैंने मेडिकल का जो आपको दृष्टांत बताया था। दूसरा मैं आपको एक दृष्टांत बताऊंगा कि आपको पेट की प्रॉब्लम्स हो गई है, आप डॉक्टर के पास जाओगे, दवा लोगे, अलग अलग प्रकार के रिपोर्ट कराओगे, डॉक्टर आपको बोलेंगे भाई 10 दिन की दवा लेना है। क्या वो दवा आप 10 दिन लोगे या पूरी जिंदगी लोगे? 10 दिन लोगे, पूरी जिंदगी? इसमें कोई व्यक्ति है जो पूरी जिंदगी लेने वाले हैं? तो आप कोई भी एक मंत्र गिनते हो, हर मंत्र का एक कल्प रहता है कि ये मंत्र आपको 125 माला गिननी है, ये मंत्र आपको 10 माला गिननी है, एक मंत्र की आपको 50 माला गिननी है। 3 माला से ज्यादा कभी भी जीवन में चौथी माला नहीं गिननी चाहिए। तो कौन सी 3 माला? तो कि सबसे पहले नंबर में नमस्कार महामंत्र की माला, दूसरे नंबर के अंदर आपको गिननी है आपके जो भी इष्ट भगवान है, जो हम लोग आपको एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी बता रहे, जो नंबर आपके मिसिंग है, जो एनर्जी की जरूरत है, जैसे कोई भी आपके संग के मूलनायक भगवान, या जो भगवान को देख करके आपके रोमटे खड़े हो रहे हैं, वैसे एक तीर्थंकर भगवान की माला। और तीसरे नंबर के अंदर
चाहे कोई गुरु है, चाहे माणिभद्र जी है, चाहे पद्मावती माता है, जिनके साथ आपका अप्रतिम कनेक्शन है। आपके घर में ट्यूबलाइट है, अलग अलग स्विचें हैं, लेकिन आपके पास टोरेंट का कनेक्शन नहीं है, क्या लाइट चालू हो सकती है? बार बार चालू बंद करने से हो सकती है, उसके ऊपर हथौड़े मारने से चालू हो सकती है। तो आत्मचिंतन करो कि मैं इतनी माला गिन रहा हूं, क्या मेरा उनके साथ में कनेक्शन है या नहीं है? और यदि है तो आपका काम पूरा हो गया होना चाहिए, और नहीं है तो आप माला गिनते रहो, माला खत्म हो जाएगी। तो तीसरे नंबर की अपने इष्ट की माला, जिसके अंदर गौतम स्वामी हो सकते हैं, जिसके अंदर माणिभद्र जी हो सकते हैं, जिसके अंदर सिद्धेश्वरी महाराज हो सकते हैं, जिनको देख करके कुछ आप फील कर सको, वो माला आपको करनी है। जिस प्रकार से मेडिकल का आज आपने सीखा, और वो माला भी तब तक करनी है जो आपको जरूरत है। माला भी बंद करनी है। नवकार मंत्र की माला से बड़ा पुण्य नवकार के ध्यान का है। जीवन के अंदर एक पल्ले के अंदर जैन धर्म की सारी बातें, सामायिक प्रतिक्रमण, पूजा पाठ सब कुछ रख दीजिए, और दूसरे पल्ले के अंदर आप रखिए साधर्म की भक्ति। अभी हमारे पास 500 से भी ज़्यादा जैन भाई बहन वृद्धाश्रम के अंदर अवेलेबल है। 3 जगह के ऊपर जैन अनुष्ठान जुड़ा हुआ है। आप ये देख रहे हैं, प्रत्येक माता पिता को हम लोग पूरी तरह से सेवा, भक्ति, व्यावस, समर्पण कर रहे हैं। ये सारे वृद्ध जैन है, ये सारे वृद्ध जो है, किसी न किसी इनके बेटा जो है विदेश में चला गया है, या तो किसी को पुत्र नहीं है, उन सभी की जिम्मेदारी, उन सभी की सेवा करने का सद्भाग्य जैन अनुष्ठान को मिला है। तो आप भी आपके घर पे ऊपर बैठे बैठे इन सभी वृद्धों को भोजन करना चाहते हो, वस्त्र देना चाहते हो, व्हीलचेयर देना चाहते हो, एक छोटी सी धनराशि, एक छोटा सा समर्पण, मात्र 1111 रुपया समर्पण करते हुए ये सभी वृद्धों की सेवा का अनमोल लाभ आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हो, सभी की सेवा कर सकते हो, सभी का ब्लेसिंग प्राप्त कर सकते हो। तो जरूर 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 हमारे सारे जैनियों को सेवा करने का अप्रतिम मौका जैन अनुष्ठान आपको दे रहा है। इस QR कोड में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग राशि को भेजते हुए ये अनुभव लाभ को आज ही आप सभी लोग प्राप्त करें। कई बार सब कुछ होते हुए भी घर में शांति नहीं रहती। बार बार बाधाएं, डर, तनाव और नेगेटिविटी जीवन को घेर लेती हैं। ऐसे समय में हजारों लोगों ने भरोसा किया जैन अनुष्ठान के दिव्य ऑरा क्लीन पाउडर पर। विशेष मंत्र ऊर्जा से सिद्ध यह दिव्य स्नान प्रक्रिया मन को शांति, घर को सकारात्मक ऊर्जा और जीवन को नई उम्मीद देने में सहायक मानी जाती है। आज हजारों परिवार इस आध्यात्मिक अनुभव से जुड़ चुके हैं। अब आपकी बारी है। आज ही अपना ऑरा क्लीन पाउडर बुक करें 9427395116। जैन अनुष्ठान निकुंज गुरुजी।